मुंबई का पवई इलाका, जहां एक स्टूडियो था आरए, जहां पिछले 5 दिनों से एक वेब सीरीज का ऑडिशन चल रहा था। 30 अक्टूबर 2025 आज ऑडिशन का आखिरी दिन था, इसीलिए आज ऑडिशन देने लगभग 100 बच्चे आए थे और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे और वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का स्टूडियो के बाहर इंतजार कर रहे थे। ऑडिशन के पहले राउंड में 80 बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं और केवल 20 बच्चों का फाइनल राउंड में सिलेक्शन होता है और ऑडिशन का फाइनल राउंड लेने के लिए एंट्री होती है रोहित आर्या की। और रोहित आर्या ने ही वेब सीरीज के लिए ये ऑडिशन रखा हुआ था और समय था दोपहर को 1 बजे और तारीख थी 30 अक्टूबर। रोहित आर्या ने ऐसा कारनामा किया कि पूरे देश की नींद उड़ गई। उसने स्टूडियो के गेट को बंद किया और उसमें ताला लगा दिया और बच्चों से जाकर बोला कि मैंने तुम्हें हॉस्टेज बना लिया है। और बच्चे इतना सुनते ही चीखने और चिल्लाने लगे और रोने लगे, जो कि स्टूडियो का 1 बजे लंच टाइम होता है। रोजाना बच्चे 1 बजे ही लंच करने बाहर निकलते थे। बाहर खड़े पेरेंट्स उन बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लंच टाइम 1 बजे होता है, अब बच्चे बाहर निकलेंगे। और जब बच्चे 1:30 बजे तक बाहर नहीं निकले तो पेरेंट्स की चिंता बढ़ने लगी और वह स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, मगर स्टूडियो का गेट बंद था, इसलिए अंदर जाने में कामयाब नहीं हुए। समय था 1:45 जब बच्चों के हाथ गिलास की बॉल पे दिखने लगे और बच्चों की चीखने की आवाज बाहर सुनाई देने लगी। तब पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। रोहित आर्या ने 18 बच्चों को और एक सीनियर सिटीजन मतलब टोटल 19 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। तभी पुलिस की एंट्री होती है। तब तक रोहित आर्या ने एक 2 मिनट का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया में डाल दिया, जो कुछ मिनटों में ही वायरल हो गया, जिसमें उसने कहा कि मैं कोई ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी। पर मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक नेता से केवल बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ चंद सवाल करना चाहता हूँ। इसके बाद पुलिस ने रोहित आर्या से बात, उसकी शर्तों को मानने के लिए रेडी भी हो गए। 2 घंटे बाद जब रोहित को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो रोहित आक्रामक हो गया, इसलिए पुलिस ने एक ऑपरेशन किया और मुठभेड़ में रोहित को गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि रोहित आर्या ने ऐसा किया क्या, उसकी क्या मजबूरी रही होगी, जो एक बंदा वेल सेटल था और मुंबई की टॉप कॉलेज से पढ़ा हुआ था। आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने बच्चों को हॉस्टेज बना लिया। 2024 में उसने स्वच्छता अभियान को लेकर कुछ काम किया था, जिसके लिए सरकार से उसे पैसे मिलने वाले थे और वो पैसे उसको मिले नहीं। उसका कहना है कि उसको वो पैसे मिले ही नहीं थे। उसके लिए उसने काफी प्रयास किया, फिर भी वो पैसे नहीं मिले, इसलिए उसने ये कदम उठाया। क्या ये सच था कि रोहित ने जो कदम उठाया वो सरकार के कारण उठाया, उसको पैसे नहीं मिले इसलिए वो मजबूर हो गया ये कदम उठाने के लिए? क्या सरकार की वजह से वो इतना मजबूर हो गया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा? आपको क्या लगता है कि रोहित आर्या ने ऐसा क्यों किया होगा? कमेंट करके आप जरूर बताएं।